नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सर करनो करी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले एक नई रिक्रूटमेंट जो कि निकली है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में। तो देखिए दोस्तों, NWDA जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल यहाँ पर देखने वाले कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, एज लिमिट क्या होने वाला है और किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो सब इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आया है 14/2023, यानी कि 2023 का ये 14वां एडवर्टाइजमेंट है इनका NWDA का, ठीक है। तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन, यानी कि ऑल इंडिया से यहाँ पर कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया से ये एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट आई है वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें देखिए टोटल 13 वैकेंसी है। इसके लिए एज लिमिट 18 से 27 साल रखा गया है, जो कि जनरल एंड EWS वालों को एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। और पे लेवल जो यहाँ पर देखिए लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगा जूनियर इंजीनियर को। आगे देखिए जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, तो यहाँ पर देखिए टोटल एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व में है। और यहाँ पर एज लिमिट 21 से 30 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जिसमें देखिए टोटल 6 वैकेंसी है और एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अपर डिवीजन क्लर्क, यानी कि UDC। तो UDC की वैकेंसी यहाँ पर देखिए टोटल 7 वैकेंसी आई और एज लिमिट यहाँ पर 18 से 27 साल ही रखा गया है। एंड सैलरी यहाँ पर लेवल 4 के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, जिसमें देखिए टोटल 9 वैकेंसी है और एज लिमिट सेम 18 से 27 साल वाले अप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क, यानी कि LDC की वैकेंसी है, जिसमें देखिए टोटल 4 वैकेंसी है, ठीक है। और एज लिमिट यहाँ पर भी सेम 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। एंड लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, यानी कि 19,900 से लेकर 63,200 रुपीज़ इतना इसका पे बैंड रहेगा पर मंथ का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर वैकेंसी आई है, वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। और वैकेंसी जो डिक्रीज भी हो सकती है या फिर बढ़ भी सकती है बाद में, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, यानी कि कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है, तो देख लेते हैं। देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो डिप्लोमा अगर आपका है सिविल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपका है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ये डिज़ायरेबल। तो डिप्लोमा यहाँ पर कंपलसरी आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और डिग्री है तो प्लस पॉइंट है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। तो जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए देखिए डिग्री आपका होना चाहिए कॉमर्स में, एंड 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कैश एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिस से या फिर PSU से या फिर ऑटोनोमस बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी से आपके पास वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैश एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। और ये अगर आपका है CA वगैरह है कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट जो है देखिए ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 की पोस्ट है, इसके लिए देखिए ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप सिविल में अगर आपका है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए ITI या फिर डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए अपर डिवीजन क्लर्क, यानी कि UDC। तो UDC के लिए देखिए सिंपल डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं UDC पोस्ट के लिए, ठीक है। यानी कि आपका इंजीनियरिंग हो या फिर BA हो या फिर BCom हो, कोई भी डिग्री हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं UDC पोस्ट के लिए, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्या है, कंप्यूटर का नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ये डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्या है, डिग्री आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है UDC को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, इसके लिए देखिए 12वीं पास आपका होना चाहिए, एंड प्लस आपके पास स्किल होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग करने का। कंप्यूटर के ऊपर इसका स्किल टेस्ट होने वाला है, तो वो आपके पास स्पीड होना चाहिए उतना, ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। नेक्स्ट देखिए LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, तो इसके लिए देखिए 12वीं पास मांगा है, 12th आपका पास होना चाहिए, एंड टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के ऊपर इसका भी आपका स्किल टेस्ट होगा। तो इसमें क्या रहेगा देखिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, कंप्यूटर के ऊपर ये टाइपिंग होगा।
ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए, इसेंशियल है। डिज़ायरेबल क्या है, कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टोटल 6 अलग अलग जो है वो पोस्ट है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो दोस्तों वो चालू हो चुका है 18 मार्च से। ठीक है, 18 मार्च यानी कि कल ही से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 17 अप्रैल 2023 मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बजे तक की एप्लीकेशन चालू रहेंगे 17 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, और जो एज कैलकुलेशन का डेट है ना वो भी ये लास्ट डेट ही है, 17 अप्रैल ही रखा गया है एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैलकुलेट करने का डेट। ठीक है, और जो सीबीटी होगा इसका या फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपको फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस देख लेते हैं अभी। देखिए, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है दोस्तों जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 890 रुपीज़ प्लस जीएसटी प्लस बैंक चार्जेस, ये आपका फीस रहेगा जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तकरीबन 940 के आसपास ये फीस चला जाएगा आपका जीएसटी वगैरह पकड़ के। ठीक है, तो ये रहेगा। और जो एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उनको 550 प्लस जीएसटी प्लस बैंक चार्जेस ये आपका फीस रहेगा, यानी कि तकरीबन 600 रुपीज़ मान लीजिए आप इनका फीस। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करना है ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल के थ्रू। ठीक है, आगे देखिए एज रिलैक्सेशन। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया जो ऊपर एज दिया था 18 से लेकर 27 था, तो वो ईडब्ल्यूएस के लिए एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था। ठीक है, तो अभी अगर कोई ओबीसी से है तो उनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन होता है, तो ओबीसी वाले जो है वो 3 ईयर तक उनका एक्सटेंशन रहेगा, यानी कि 18 से 27 साल है तो ओबीसी वाले जो है वो 30 साल तक अप्लाई कर सकेंगे यहाँ पर। ठीक है, 18 से 30 साल तक। और जो एससी एसटी वाले होते हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन होता है, यानी कि वो 18 से लेकर 32 ईयर तक अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का ये होता है एज रिलैक्सेशन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से है। आगे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है, 2 स्टेज में सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले होगा फर्स्ट स्टेज एंड उसके बाद में फिर सेकंड स्टेज आपका होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेज जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ओएमआर शीट के बेस पे वो होने वाला है। ऑप्टिकल मार्क रिस्पॉन्स जो आपका 4 ऐसे हॉलो डॉट रहेंगे वो दिए रहेंगे, और जो भी करेक्ट आंसर रहेगा उसको आपको ऐसे डार्क करना होता है उस पॉइंट को। ठीक है, तो इस प्रकार से ओएमआर शीट के ऊपर आपका ये एग्ज़ाम होगा जो कि ऑफलाइन रहेगा, रिटन टेस्ट फर्स्ट स्टेज का। तो उसमें देखिए 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट सॉल्व करने को मिलेगा, एमसीक्यू टाइप ही रहेगा वो। ठीक है, और उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका होगा सेकंड स्टेज। तो ये फर्स्ट स्टेज होने के बाद दोस्तों देखिए सेकंड स्टेज में जो क्राइटेरिया रखा गया है, सेकंड स्टेज में कितने कैंडिडेट्स लेने वाले। तो देखिए अगर अनरिजर्व की, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट है तो उनके लिए देखिए सेकंड स्टेज में कितने कैंडिडेट जाएंगे, 20 टाइम कैंडिडेट्स जाएंगे। यानी कि मान लीजिए यूआर, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की कोई सीट है जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके 20 टाइम्स कैंडिडेट जो है वो सेकंड स्टेज में जाएंगे। ठीक है, तो 20 टाइम्स यानी कि कितने हो गए, ये 100 कैंडिडेट जो है वो लिए जाएंगे सेकंड स्टेज में। ठीक है, और अगर कोई वैकेंसी एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की है तो उनके लिए 50 टाइम्स कैंडिडेट जो है वो बुलाए जाएंगे स्टेज 2 के लिए। ठीक है, 50 टाइम्स यानी कि 5 वैकेंसी मान लीजिए आप है एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी की, तो उनका 50 टाइम्स जो है वो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सेकंड स्टेज में। ठीक है, कितने हुए ये 250, तो 250 कैंडिडेट जो बुलाए जाएंगे सेकंड स्टेज में। इस प्रकार से होने वाला है, कैटेगरी के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट स्टेज आपने क्वालिफाई कर लिया, देन सेकंड स्टेज में इतने जो टाइम्स कैंडिडेट्स है वो ले लिए। उसके बाद देखिए जैसे ही ये इतने जो टाइम्स कैंडिडेट्स लेने थे वो लेने के बाद यहाँ पर आपका होगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे जो कि सेकंड स्टेज में आए हैं तो उनको सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर मतलब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपके चेक किए जाएंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में आपको फिर जो भी सभी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो देने होंगे, और अगर उसको आप क्वालिफाई कर जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, फिर आपका होगा सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन रहेगा। तो पहला जो टेस्ट था वो ऑफलाइन रहेगा और ये वाला जो है वो ऑनलाइन रहेगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का ये पेपर होगा, लेकिन ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर थोड़ा अब जो प्रोसेस है वो अलग है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए फर्स्ट स्टेज होगा, उसके बाद में फिर डीबी होगा,
ओके, डीवी जो क्वालिफाई करेगा फिर उसी का सेकंड स्टेज होगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस है यहाँ पर। तो डीवी जो है वो बीच में है। जनरली क्या होता है, डीवी लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर बीच में ही इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होने वाला है। और जो स्टेनोग्राफर एंड एलडीसी की पोस्ट है, जिसके लिए मैंने बताया था कि टाइपिंग होने वाला है, तो उनके लिए देखिए स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड या फिर टाइपिंग का जो स्किल टेस्ट वो होगा, और जिसमें 7% तक मिस्टेक जो है वो एक्सेप्टेबल रहेंगे। यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 10% तक मिस्टेक एक्सेप्टेबल रहेंगे, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा टाइपिंग का टेस्ट। तो यानी कि सिलेक्शन जो रहेगा आपका वो पूरा जो है वो ये ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, उसी के बेसिस पे रहेगा। देखिए जो भी रैंक पोजीशन रहेगा वो बेस्ड ऑन द स्कोर सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड स्टेज होगा, उसी के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा, और उसी के बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है देखिए, तो उसका लिंक दिया है वेबसाइट पे, उसी पे क्लिक करके डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। उसका मैं वीडियो भी बना दूंगा अगर आप कमेंट कर देंगे तो, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एप्लीकेशन का। तो इस प्रकार से दोस्तों अच्छी वैकेंसी आई है, और मोर देन 1 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और सेपरेट एप्लीकेशन फीस भी आपको पे करनी होगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। वैलिड ईमेल आईडी आपको देना है एंड वैलिड मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि जो भी फर्दर नोटिस होता है वो ईमेल आईडी पे ही आता है या फिर मोबाइल पे आता है, तो वो आपको वैलिड देना है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये पूरा नोटिस यहाँ पर आया था। और कोई भी आपको क्यूरी वगैरह हो तो यहाँ पर इन्होंने नंबर दिया है, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे दिया है, ये देखिए टेक्निकल हेल्प के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया है इनका, और मोबाइल नंबर भी दिया है, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट में मुझे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।